प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का सेशन है ये अर्थशास्त्र के लिए। देखिए 4 मार्च को आप लोगों का अर्थशास्त्र का पेपर है, ठीक है। तो पेपर तो आपका है प्रिय विद्यार्थियों, उसको जानने से पहले ये जान लेना आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार करके जाना है, ठीक है ना। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए इकोनॉमिक्स का 2025 के लिए देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिय विद्यार्थियों जो है क्लास 12th के लिए, जो कि आपके आने वाले हैं जहां जहां टॉपिक से, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करके जाइएगा। और मैक्सिमम टॉपिकों को जो है इकोनॉमिक्स का लिस्ट देख लीजिए डीजे चैनल पर जाके, सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। देखिए यहाँ पर 4 मार्च को आप लोगों का पेपर है प्रिय विद्यार्थियों इकोनॉमिक्स का, तो इन सभी चीजों टॉपिकों को तैयार करके जाएंगे तो बोर्ड में आपको 1% भी डर नहीं लगेगा, और निश्चित तौर पर बोर्ड में टॉपर बनने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। मात्र ये 88 टॉपिक कौन से हैं, ये 88 टॉपिक कौन सा आपको पढ़ना है, इस पर हम लोग बात करते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आप लोग को मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम लोग अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के इस महत्वपूर्ण सेशन को लेकर। देखिए पहला जो हम लोग का है अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना, देखिए ये टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए हर बार पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए करें। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। केंद्रीकृत, चौथा देखिए क्या हो जाएगा, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ये आप लोग का टॉपिक नंबर कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। टॉपिक नंबर 5 की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो कौन सा है पांचवा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है, ये हम लोग का पांचवा टॉपिक हो जाएगा। छठवां देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, बजट रेखा। मांग वक्र क्या है, देखिए मांग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापन्य वस्तुओं, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मांग के निर्धारकों की व्याख्या, मांग के निर्धारकों की व्याख्या को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बजट रेखा की परिभाषा देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग देख लीजिएगा, ये आपका 8वां टॉपिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 9वें टॉपिक की ओर। सामान्य वस्तुएं तथा निकृष्ट वस्तुएं क्या होती है, देखिए इस पर मैंने अभी कंटेंट कुछ दिन पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। मांग वक्र जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, दाईं और बाईं खिसकने के कारण क्या है, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांग वक्र का जो ग्राफीय निरूपण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनधिमान वक्र देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमांत प्रतिस्थापना जो है देखिए आपका 12वां टॉपिक हो जाएगा। चलिए 12 के बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर अब 13वें टॉपिक की ओर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो 13वां हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, एक दिष्ट, एक दिष्ट अधिमान अभिप्राय, ठीक है। ये हम लोग का 13वां टॉपिक है। चित्र से, चित्र से मांग के नियम की व्याख्या, चित्र से मांग के नियम की व्याख्या, ये हम लोग का टॉपिक नंबर कौन सा हो जाएगा, 14वां हो जाएगा। 15वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो तटस्थता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है ये हम लोग का टॉपिक नंबर 15 हो जाएगा। बजट सेट एवं बजट रेखा, बजट सेट एवं बजट रेखा क्या है, ये हम लोग का टॉपिक नंबर 16 हो जाएगा। कुल लागत अभिप्राय देखिए प्रिय विद्यार्थियों 17वां हम लोग का टॉपिक है। 17वें टॉपिक में आप लोग का कुल लागत अभिप्राय देखिए पूछता है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल जो है ये भी टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, ये 18वां टॉपिक आप लोग का हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिय विद्यार्थियों जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इन टॉपिकों को आप पढ़ के गए तो निश्चित तौर पर आपको जो है अर्थशास्त्र में थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। औसत उत्पादन एपी और सीमांत उत्पादन एमपी, इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिए, दोनों में अंतर क्या है ये देख लीजिएगा। सीमांत लागत देखिए क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल, ये हम लोग का टॉपिक नंबर कौन सा हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। 22वें की ओर जब हम लोग पढ़ते हैं देखिए, तो 22वां हम लोग का जो टॉपिक है कुल लागत, स्थिर लागत, कुल लागत और कुल स्थिर लागत। उत्पादन फलन क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीर्घकालीन लागत क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। औसत त्रुटि क्या होता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता से रिलेटेड प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। 26वां टॉपिक देखिए क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, ये कैसे कार्य करता है। सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ क्या होता है। लाभ अधिकतमीकरण क्या होता है, किसी वस्तु की पूर्ति अर्थ, ये है हम लोग का टॉपिक नंबर 29। 30वें की ओर जब हम लोग देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो 30वां हम लोग का क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, संतुलन मात्रा और समर्थन कीमत। संतुलन मात्रा और समर्थन कीमत देखिए हम लोग का ये 30वां टॉपिक है। 31वां क्या है, काफी की कीमत में परिवर्तन जो है ये हम लोग का टॉपिक नंबर 31 हो जाएगा। काफी की कीमत में परिवर्तन। 32 जो है वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार मांग, ये 32वां हम लोग का टॉपिक है। 33वां क्या है, श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण, श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण। मांग तथा पूर्ति वक्रों में देखिए मांग और
तथा पूर्ति का जो वक्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 34वां टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का। सब जितना मैं बता रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, इन सबको आपको देख कर जाना है अच्छे से। बाजार संतुलन की व्याख्या देखिए है, ये आप लोग का 35वां टॉपिक हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1929 की महामंदी देखिए, ये हमेशा जो होता है लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में पूछा जाता है। 1929 की महामंदी के कारण क्या थे, क्या देखा गया, कैसे उसका निवारण निकाला गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखिए, विशेषताएं क्या है इसकी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाए जैसे अमेरिका वगैरह जो है इस पर, इन्हीं सभी अर्थव्यवस्था पर चलता है वो। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध उत्पाद क्या होता है। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्पादन के 4 कारक क्या हैं, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे ये कार्य करते हैं, ये 42वां आपका टॉपिक हो जाएगा। 43वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। आय के चक्रीय प्रवाह, आय के चक्रीय प्रवाह क्या होते हैं। आय तथा उत्पाद के प्रवाह जो होते हैं वो चक्रीय प्रवाह किस तरीके से होते हैं। राष्ट्रीय आय संगणनाओं की विधियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय आय संगणनाओं की विधियां कौन कौन सी हैं। ये टॉपिक नंबर हम लोग का 46 हो जाएगा। 47वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो वास्तविक जीडीपी के महत्व क्या है। पूंजी के मूल्यह्रास क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 49वां हम लोग का है। राष्ट्रीय आय सकल घरेलू से किस तरीके से है संबंधित, ये हम लोग का टॉपिक है। 50वां हम लोग का है। साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये हम लोग का टॉपिक नंबर 50 हो जाएगा। 51वें टॉपिक के हम लोग देखिए बढ़ते हैं। व्यक्तिक आय क्या है। व्यक्तिक आय क्या होता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करना है, देखिए ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। 52वां। 53वां क्या, अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं का जो है संकल्पना करना है। बाजार कीमत पर तथा कारक लागत पर जो है बात करना है। 55वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा। राष्ट्रीय आय मापने और कठिनाइयां को ज्ञात करने का क्या महत्वपूर्ण रूप से कारण होता है, कैसे किस तरीके से इस पर अध्ययन किया जाता है। मुद्रा के बारे में देखिए, मौद्रिक के बारे में बात हो गया, वैधानिक तरलता की बात हो गई। ये देखिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है मुद्रा से। भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा देखिए देना है, ये इंपॉर्टेंट है। व्यवसायिक बैंक का देखिए टॉपिक तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही है, फिक्स है। केंद्रीय बैंक तथा व्यवसायिक बैंक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और उनके बीच में जो डिफरेंस क्या है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 59वां हम लोग का टॉपिक हो जाएगा। 60वां टॉपिक देखिए क्या है, वैधानिक पत्र और कागजी मुद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक देखिए ये महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है। खुले बाजार के कार्यकलाप कौन कौन से हैं, ये हम लोग का टॉपिक नंबर 63वां हो जाएगा। 64वें की हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 64वां हम लोग का क्या है, वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन। वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्या है। समग्र मांग जो होता है, बचत फलन निवेश क्या होता है। समग्र मांग तथा बचत फलन निवेश क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग का 65वां हो जाएगा। 66वां क्या है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। न्यून मांग की स्थिति जो होती है वो अत्यधिक मांग के बराबर, ज्यादा, अधिक किस प्रकार से होती है, कैसे देखने को मिलता है। 68वां देखिए हम लोग का जो प्रश्न हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा, रोजगार से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। प्रत्याशित निवेश यथार्थ निवेश से किस प्रकार से अलग है, क्या उनके बीच में डिफरेंस है। आय और उत्पादन पर समग्र मांग के बारे में देखिए, समग्र मांग भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 सेक्टरों मॉडल में आय का निर्धारण किस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब 72वें टॉपिक की ओर। अपने यहाँ पर देखिए 72वां क्या है, गुणक क्या होता है, क्रियाविधि बताइए, ठीक है। 73वां जो है, सरकारी बजट और बजट संबंधित घोषणा क्या होता है। राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय क्या है। राजस्व प्राप्तियों से क्या अभिप्राय होता है। 75वां टॉपिक देखिए क्या है, एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 76वां हम लोग का देखिए टॉपिक क्या है, प्रत्यक्ष कर का अर्थ बताना है। क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बजटीय घाटा से आप क्या समझते हैं, ये देखिए। जीएसटी देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है, कब स्थापना हुआ, क्या कार्य है, किस तरीके से ये वर्क करता है। 80वां देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है, खुली अर्थव्यवस्था, ये पढ़ लीजिएगा। विदेशी विनिमय चालू खाता देखिए। 82वां कौन सा टॉपिक हो जाएगा, अदायगी संतुलन खाते घटक, संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता, ये हम लोग का टॉपिक नंबर कौन सा हो जाएगा, 83 हो जाएगा। टॉपिक हम लोग 84वें की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पर 84वां हम लोग का जो टॉपिक हो जाएगा क्या हो जाएगा, मौद्रिक विनिमय दर, वास्तविक विनिमय ना, स्थिर विनिमय दर क्या होता है, ये हम लोग का 85वां टॉपिक हो जाएगा। विनिमय दर ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या होता है। क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे, ठीक है, ये हम लोग का 87वां टॉपिक हो जाएगा। और 88वां और ये लास्ट टॉपिक आप लोग का कौन सा है, भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते
किस तरीके से होते हैं या किस तरीके से ये काम करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये टोटल था आप लोग का 88 टॉपिक, ठीक है। इन 88 टॉपिकों को आप पढ़कर जाइएगा अपने एग्जाम में। जब भी इकोनॉमिक्स का 4 मार्च को पेपर होने वाला है तो इन सभी टॉपिकों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा और निश्चित तौर पर ये जो टॉपिक है आप लोग को लाभान्वित जरूर करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी जो आपके जो क्लासमेट हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।